नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन जो है कोर्ट संबंधी डिक्टेशन। क्योंकि आज जो डिक्टेशन आपके लिए लेकर आए हैं वह है मिक्सअप। ऐसी ही डिक्टेशन आपको राजस्थान हाई कोर्ट में मिलेंगी, क्योंकि वर्ष 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसी ही डिक्टेशन दी गई थी। दोस्तों, मैं भी राजस्थान हाई कोर्ट 2017 के बैच का ही सिलेक्टेड हूँ, तो हमारे को भी ऐसे ही डिक्टेशन प्रदान की गई थी, पुटअप की गई थी। तो दोस्तों, ऐसी ही बेहतरीन डिक्टेशन आज आपके लिए लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अपनी डिक्टेशन जस्ट 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। यस, स्टार्ट। उच्च न्यायालय को न्यायालयों में अधिवक्ताओं की हाजिरी विनियमित करने की शक्ति प्रदान है। विराम। न्यायालयों में व्यवसाय का कार्य और उपस्थित होने का अधिकार एक जैसा नहीं है। विराम। कोई अधिवक्ता सदन व्यवसाय चला सकता है और यहाँ तक कि न्यायालयों में एक अन्य विभिन्न रीतियों में कार्य कर सकता है, जैसे प्रारूपण करना और ऐसे कार्यों को पूरा करने के लिए अभिवचन फाइल करना और वकालतनामा फाइल करना। विराम। इस प्रयोजन के लिए न्यायालयों में उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं है। विराम। न्यायालयों में उसकी उपस्थिति करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय नियम बनाने के लिए समुचित प्राधिकारी होना चाहिए और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34(1) के सही निर्वचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उच्च न्यायालय को न्यायालयों के अंदर अधिवक्ताओं की उपस्थिति विनियमित करने और कार्यवाहियाँ विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। विराम। स्पष्टतया उच्च न्यायालय की वह एकमात्र प्राधिकारी है जिसे इस जिम्मेदारी को सौंपा जाना चाहिए। विराम। पैरा। हमारे मतानुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई उपर्युक्त मताभिव्यक्ति में सही विधिक स्थिति वर्णित की गई है। विराम। ऐसी मताभिव्यक्ति करने के लिए संदर्भ यह था कि एक अधिवक्ता ने अधिवक्ताओं के लिए न्यायालय में उपस्थित होते हुए ऐसे विनियम बनाने में उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रसंगत किया था। विराम। इसके प्रतिकूल यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य होगा कि ऐसे किसी नियम का कड़ाई से अनुपालन किया जाए। विराम। न्यायालय का इस प्रकार गठन किया गया है कि विधि और न्याय की श्रेष्ठता का सम्मान हो। विराम। विधि के अनुसार न्याय प्रदान करने के लिए मशीनरी न्यायालय द्वारा प्रवृत्त की जाती है। विराम। न्यायालयों के अंदर कार्यवाहियों के संबंध में सदैव यह प्रत्याशा की जाती है कि वे गरिमायुक्त और सम्यक रीति में की जाए। विराम। कोई अधिवक्ता जो प्रथम दृष्टया न्यायालय के अवमान का दोषी है, उसने अनुचित या आवर्तिक आचरण किया हो, न्यायालय में खड़ा हो तो वह न्यायालय की गरिमा को नष्ट करेगा और न्यायालय की श्रेष्ठता को कम करेगा और इसके अतिरिक्त न्यायालयों की संस्था की क्षमता के बारे में लोगों के विश्वास को
कम करेगा। विराम ऐसे नियम बनाने की शक्ति को विधि व्यवसाय करने के अधिकार से अलग किया जाना चाहिए। विराम बार कौंसिल पश्चातवर्ती पर नियंत्रण कर सकता है, जबकि न्यायालय पूर्ववर्ती पर नियंत्रण करने के लिए है। विराम यह अंतर स्पष्टतया एक और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 49 में और दूसरी ओर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 34(1) तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 में स्पष्ट है। विराम धारा 49 केवल बार कौंसिल को ऐसी शर्तें अभिकथित करते हुए जिसमें किसी अधिवक्ता को व्यवसाय करने अर्थात उपर्युक्त उल्लिखित सभी कार्य करने का अधिकार होगा, नियम बनाने के लिए सशक्त करती है। विराम पैरा 3 दिनों से जारी 20 लाख करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की घोषणाओं में शुक्रवार को सबसे उत्साहवर्धक घोषणा रही। किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की छूट। विराम सरकार इसके लिए एपीएमसी कानून व आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। विराम किसान संगठनों की यह मांग काफ़ी समय से रही है। विराम घोषणाओं का तीसरा दिन किसानों के नाम रहा। विराम अनाज, फल और मत्स्य पालन से लेकर पशुपालन और मधुमक्खी पालन तक सबके लिए कुछ गुलाबी तस्वीर पेश की गई। विराम वित्त मंत्री ने माना कि कुछ योजनाएं पिछले बजट में बताई जा चुकी हैं और इस संकट में उन्हें रफ्तार दी जा रही है। विराम बहरहाल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आज की घोषणाओं के बाद कानून में बदलाव सरकार अध्यादेश के जरिए करेगी। विराम किसानों की अभी तक मजबूरी थी कि वे मंडी समिति के जरिए ही अपना उत्पाद बेच सकते थे और उन्हें मंडी शुल्क भी देना होता था। विराम उत्पाद सस्ते दामों में बिकता था। विराम इसके ठीक उलट दूध उत्पादन को इस कानून की सीमा से बाहर रखा गया था। विराम लिहाजा डेयरी किसान अपना उत्पाद अपनी मर्जी से और अपनी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए बेचता है और कीमत तय करने में भी उसकी भूमिका होती थी। विराम तीसरा दिन देखने को तो किसानों, कृषि और कृषि आधारित उपक्रम और अंतर संरचना के नाम रहा, लेकिन तात्कालिक लाभ की घोषणाएं वह मुश्किल नजर आई। विराम वित्त मंत्री ने कहा, हम सरकारी मदद की पात्रता की जगह इस वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए इनका सशक्तिकरण कर रहे हैं। विराम विश्लेषकों ने भी इन 3 दिनों की घोषणाओं को वर्तमान को भूलकर भविष्य के सब्ज बाग के रूप में देखा है। विराम ऐसी योजनाएं आमतौर पर बजट में कल्याणकारी योजनाओं के रूप में घोषित की जाती रही हैं। विराम उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में अंतर संरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। विराम इसका तात्कालिक कोरोना संकट में राहत उपलब्ध कराने से कोई रिश्ता नहीं है। विराम सरकार ने सप्लाई चेन को मजबूत
करने के लिए धन के प्रावधान की बात कही विराम। यहाँ तक कि बिहार में मखाना, पूर्वोत्तर में बांस के कोपल, उत्तर प्रदेश के आम, कश्मीर के केसर के उत्पादन के लिए पूरे ग्राम समूह को मदद की योजना भी बताई गई विराम। ये योजनाएं अगर पूरी होती हैं तो ही भविष्य सुनहरा करती हैं, लेकिन इनसे उप अर्थव्यवस्था से खतरे में पड़े जीवन को उभारने का फौरी उपक्रम नहीं मिलता विराम पैरा। परंतु बार कौंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनिक समिति का कोई आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार रूपांतरित नहीं किया जाएगा जिससे कि व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना वह प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो विराम। धन्यवाद।